एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुकूनपुर। उसी गांव में रहता था एक नटखट लेकिन बेहद नेक दिल लड़का चिंटू। चिंटू को पढ़ाई से ज्यादा सपने देखने में मजा आता था। कभी वो सोचता था कि वो अंतरिक्ष यात्री बनेगा, तो कभी कोई बड़ा सुपर हीरो। लेकिन एक समस्या थी, चिंटू हमेशा देर कर देता था। देर से उठना, देर से स्कूल पहुंचना और देर से होमवर्क करना। गांव वाले प्यार से उसे कहते थे देर करने वाला चिंटू। एक दिन चिंटू जंगल के पास खेल रहा था, तभी उसे जमीन पर पड़ी एक पुरानी सी घड़ी मिली। वो घड़ी बिल्कुल अलग थी, सुनहरे रंग की, और उसकी टिक टिक की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। जैसे ही चिंटू ने घड़ी को उठाया, समय रुक गया, हवा थम गई, पक्षी आसमान में ही रुक गए। चारों ओर सब कुछ स्थिर हो चुका था, सिर्फ चिंटू ही चल पा रहा था। तभी घड़ी से हल्की सी रोशनी निकली और एक गंभीर आवाज गूंजी। ये घड़ी समय की शक्ति रखती है, लेकिन इसका सही उपयोग केवल समझदार लोग ही कर सकते हैं। चिंटू थोड़ा डर गया, लेकिन उससे ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने सोचा, अब मैं कभी देर नहीं करूंगा। अगले दिन चिंटू ने घड़ी की सुई घुमाई और समय पीछे चला गया। अब वो सुबह जल्दी उठ चुका था, स्कूल समय से पहले पहुंच गया था। अध्यापक हैरान थे और गांव वाले भी। चिंटू बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे वो घड़ी का बार बार उपयोग करने लगा। होमवर्क गलत हुआ, समय पीछे। खेल हार गया, समय पीछे। गलती हुई, समय पीछे। हर बार समय बदलने के बाद चिंटू खुद को पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगा। उसकी मुस्कान कम होने लगी। एक दिन अचानक वो जादुई घड़ी रुक गई। फिर वही आवाज सुनाई, समय को बदलने से ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना। उसी पल चिंटू को समझ आ गया कि गलतियों से भागना कभी समाधान नहीं होता। उसने घड़ी को वापस जंगल में रख दिया और खुद से वादा किया कि अब वो समय का सम्मान करेगा। आज चिंटू कभी देर नहीं करता, क्योंकि उसने घड़ी नहीं, अनुशासन सीख लिया है। और सुकूनपुर गांव में आज भी लोग कहते हैं कि समय हर किसी के पास होता है, लेकिन समझदार वही होता है जो उसे सही तरह से संभालता है।